नमस्कार दोस्तों, ट्रेक द ड्रीम्स में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और आज मैं आपको ले चलूँगा सार पास, जो कि हिमाचल में है। कसोल से जाना पड़ता है, लेकिन इस बार मैं नहीं जा रहा हूँ। इस बार माय वाइफ शंपा, जिसके बारे में इससे पहले बहुत बार बताया हूँ, वो जा रही है। तो चलिए मिलते हैं सार पास में। गुड मॉर्निंग। मैं हम लोगों का यात्रा शुरू होता है कसोल से। आज हम शुरू कर रहे हैं सार पास जाने की तैयारी। और हम लोग टीम में कुल मिला के हैं 9 जन। तो उनमें से एक बुजुर्ग इंसान भी है, दोस्त हमारे या ट्रैकमेट। तो हम पहले पड़ाव शुरू किए हैं एक नदी पार करके, फिर चलते जा रहे हैं। तो हर एक मोड़ पे हमें मिल रहा है एक नया चैलेंज, क्योंकि यहाँ पे रिच बहुत है, जिधर भी देखो उधर ही खाई। और हम अभी आके पहुँचे हैं गाहन पे। तो यहाँ पे हम लोग का होती है थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। हम लोग का ये नेक्स्ट डे है। नेक्स्ट डे हम जा रहे हैं मिंथाज। शुरू के दिन पे खाली हम चढ़ाई चढ़ते गए। अब रुकते हम सोचे कहाँ रुके। खाली कभी खुद को चींटी समझ में आ रहा है, तो कभी खुद को लग रहा है कि हम लोग छिपकली हैं। 2 हाथ 2 पैर लंच चल रहा है, लगा के चल रहे हैं। तो बीच में हम लोगों को थोड़ा इतने घने जंगलों में आराम करने के लिए मन चाह रहा था, तो हम बैठ गए। और दोस्तों से थोड़ा बातें किए, जो हम लोगों का हम साथी थे दूसरे टीम के। और हम लोगों का आज का लंच था पोहा। और अचानक से जिस बात की डर थी वो हो गया ओले पर गिरना, उसके साथ भारी भरकम बारिश। हम सब एलियन दिख रहे थे। फिर भी हम लोग को चलना था, रुकना नहीं था, क्योंकि हम लोग को मंजिल जो था हम लोगों का सार पास समिट, वो कंप्लीट करना था। तो ये हम पहुंच गए मिंथाज कैंप। जब कैंप पहुंचे तब बारिश भी रुक गई, धूप भी निकल आया। मगर दुख की बात यह था कि चारों ओर थोड़ा कीचड़ था। हम किसी का टेंट भी पानी से भर गया था। तो यहाँ पे बहुत अच्छे हम लोग का रोडोडेंड्रॉन देखने मिला। मैंने पहली बार लाल के बाद ऐसा पर्पल कलर का रोडोडेंड्रॉन देखा हम। उसके साथ बहुत खूबसूरत सा सनसेट। हम कुछ फ़ोटो खींचे और बहुत सारा गप्पे किए। आज हम लोग निकल गए नागारू के तरफ। आज का रास्ता हम लोग का और भी मतलब टेढ़ा मेढ़ा और थोड़ा चैलेंज वाला था। तो फिर भी हम चल रहे हैं हौसला बनाते हुए। और बहुत काफ़ी ज़्यादा बोल्डर जो थे लूज थे। और उसमें से कोई बंदा जो वहाँ पे गैस सिलेंडर उठा के लेके जा रहे थे या सामान, उन लोगों को देख के लग रहा था कि वो लोग तो मैंने कुछ उन लोगों के पास वैसा कि नहीं था। जैसे कि हम लोग के पास ट्रेकिंग पोल था, किसी का पास छड़ी था। बस वो लोग ऐसा चल रहे थे जैसे कि मानो
कि कोई बंदर एक पेड़ से और एक पेड़ जा रहा है, जंप कर रहा है, वैसे वो लोग एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ जा रहे हैं। ये हम लोग का थोड़ा रेस्टिंग पॉइंट था टूवर्ड्स नागारू। तो हम चारों ओर से देख रहे थे, खाली आप देख सकते हो खाली बोल्डर ही बोल्डर है मतलब। और यहाँ से पूरा जो रेंज दिख रहा था हम लोगों का, तो मन कर रहा था कि यहीं पे बैठ जाए और आगे ना जाए, मतलब इसका नज़ारा इतना खूबसूरत था। यहीं पे हम लोग को थोड़ा सा पैचेस देखने को मिला स्नो का। कोई जो है पहली बार स्नो का पैचेस देख रहे तो वो लोग बोल रहे थे यहीं से अगर ऊपर जाके पैचेस ना मिले तो या मिले तो, बट हम लोग के लिए कुछ अलग ही चीज वेट कर रहे हैं। तो ये जो रास्ता था भयानक नैरो लेन था, और यहाँ पे तो आप देख सकते हैं कैसे मतलब नीचे लग रहा है कि छोटा छोटा चींटियाँ आ रहे हैं। तो यहाँ से बर्फ़ का ये बहुत हम लोगों का चैलेंजिंग वाला रोड था। तो ग्लेशियर था, आप देख रहे हैं कैसे हम चल रहे हैं। मैं तो एक टाइम पे वो जो ट्रैकिंग पोल था तो मैं अपना ट्रैक लीडर को दे दिया, 2 हाथ 2 पैर लगा के चढ़ी, क्योंकि वो ट्रैकिंग पोल में भी काम नहीं आ रहा था, मतलब बैलेंस नहीं आ रहा था। यहाँ पे बहुत ज़्यादा बैलेंस की ज़रूरत है। ये है हमारा नागारू पॉइंट, हम लोग का लास्ट पॉइंट समिट से पहले, जहाँ पे पूरा सूरज चांद हम लोग एक साथ देखें। बहुत ज़्यादा तेज विंड चलती है यहाँ पे, हवाएं, टेंट उड़ा भी देते हैं, उड़ भी चुका था किसी का। हम लोग जस्ट तूफान से पहले हम लोग बाद की ये फ़ोटो है। बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्नोफॉल हुआ और ओले तो नीचे गिरे। ये हम लोगों का ट्रेनिंग चल रहा था, कैसे हम लोगों का ये कमल तमंग है हम लोग का ट्रैक लीडर। तो हम लोग का ये चलेगी, आप सनसेट देख सकते हैं, बहुत सुंदर है। तो बैठे रहने के लिए मन कर रहा था बाहर में, क्योंकि अंदर जाने का मन नहीं कर रहा था। वो देखिए चांद भी दिख जाएगा आपको साथ साथ, तो वो मगर क्या करें, अब ठंडा भी लग रहा था बहुत जोर से, बट टेंट के अंदर मन भी नहीं बैठ रहा था। मतलब जहाँ पे भी देखो मुझे तो लग रहा था कि ब्लैक फॉरेस्ट केक है। ये हम लोग का ट्रेनिंग चल रही थी कि कैसे हम लोग स्नो पे चले, लूज स्नो पे कैसे चला जाता है, हार्ड स्नो पे कैसे चला जाता है। ये हम लोगों का थोड़ा ट्रायल चल रहा था, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग थे जिन लोगों का फर्स्ट टाइम ट्रैक था। तो ये कमल जी हम लोगों को ट्रेन कर रहे हैं कि कैसे चले, ये डार्क स्टाइल का हम लोग को दिखाएं। तो फिर हम लोग उसको फॉलो करते हुए थोड़ा रिहर्सल भी कर लिए, तो गप्पे लड़ाते हुए हम जा रहे थे। फिर ये हम लोग का थोड़ा स्नैक टाइम था। फिर हम अपना पैकेट मतलब थोड़ा सामान भी ठीक ठाक कर लिए, क्योंकि हम लोग को रात में निकलना था। तो सूरज ढलते ढलते हम लोग का डिनर कंप्लीट हो गया, क्योंकि हम लोग को जाना था, हम लोग उठना था 1 बजे करीब, ऐसा कुछ हम लोग को बताया गया था। अभी बज रहा है रात का 2। अब हम लोग ऑल आर रेडी टू गो। फर्स्ट टाइम मुझे मतलब मन में बहुत थी कि मैं कर सकूंगी कि नहीं, इतना जहाँ बहुत ज़्यादा चढ़ाई है, स्टीफ है, मतलब वॉल है, जैसे कि हम लग रहा था कि हम वॉल चढ़ रहे हैं। तो फिर हम चढ़ते गए और फाइनली हम लोग समिट हो गया हम लोगों का सनराइज के साथ। ये हमारे ग्रुप लीडर के साथ फोटो खींचते हैं। बहुत ज़्यादा खुश थे मैं।
ओके हिप 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 वंदे 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 हम सब ये करके जयकारा लगाते हुए फिर से बढ़े बिस्करी के तरफ। तो यहाँ पे भी ये था हम लोग का, जैसे कि चीन का वॉल है ना, आप देख सकते हैं पूरा स्टिफ है, वहाँ पे कुछ ये नहीं है यार। पहली बार मैं इतना स्नो पे स्लाइड करने वाली थी तो इतना डर भी लग रहा था। तो वो वहाँ पे पहले बुरान घाटी में की थी बट स्लाइड नहीं की थी। तो इस बार लंबा मतलब है जो स्लाइड करना पड़ा हम लोग को। तो खुशी भी हो रही थी, डर भी लग रहा था। क्रैम्पिंग पोल खोल दिया था, पैर फिसल रहे थे, फिर मुझे डांस भी आ रहा था। कुछ अलग ही चीज वेट कर रही थी हम लोग के लिए। सो ये हम जा रहे हैं टुवर्ड्स बिस्करी। लंबा स्नो रास्ता चलते जा रहे हैं। गिरते पड़ते संभलते। हाँ, ये मेरा दोस्त था, पहली बार वो स्नो देखा था। प्रोनोवेस है इसका नाम। स्नो देखा था कल कॉलेज के बाद, ये मिला था मुझे 12-13 साल बाद। क्या करेगा क्या नहीं करेगा खुद ही समझ नहीं पा रहा था, और मुझे तो डर लग जा रहा था कि भाई गिर ना जाए, कुछ हो ना जाए। ये है स्लाइड। ये हरी जी, ये डेयर डेविल के, हिमालयन डेयर डेविल के ट्रैक लीडर थे, ये भी थे। तो ये मुझे थोड़ा हेल्प किए क्योंकि मुझे इतना डर लगा था। अब जाके लग रहा था स्नो स्नो स्नो, अच्छा नहीं लग रहा था। फिर चारों ओर वाइट 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 दिख रहा था, तो अभी जाके मुझे अच्छा लग रहा कि चलो। बट फिर भी मुझे कभी कभी मन में लग रहा था कि चलो वाइट, फिर से पीछे मुड़ने का मन कर रहा था। तो मैं कोशिश कर रहे थे कि सब कुछ रिवाइंड करके लेके चलो। बट होता है ना, कुछ छोड़ना पड़ता है कुछ नए के लिए। चलते चलते रास्ते में मुझे फिर से ये नदी दिखे, लास्ट स्नो पैच दिखे। ठंड भी लग रही थी, बहुत बनी हुई थी। कोई पहचान में नहीं पाएगा मुझे। बहुत ज़्यादा ही स्लो चल रही थी या फास्ट चल रही थी याद नहीं, आगे पीछे सब चले गए। बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर थे वहाँ पे, बहुत सुंदर सुंदर। घास फूल भी इतना सुंदर होते हैं। ये लास्ट टाइम
बिस्करी का ये है रोडोडेंड्रन। कीचड़ भी मिले हमें, सब मिले, क्या कुछ नहीं मिला। ओले, बारिश, स्ट्रॉम, कीचड़, पत्थर, ढीला हला, सब कुछ गिरे थे, सब कुछ कंप्लीट पैकेज बोले तो। और ये सुबह की वेलकम, ये बिस्करी में सूरज उग रही है बहुत टाइम से, सुनहसानी चारों ओर, बहुत सारा टेंट लगे हुए थे। मन नहीं कर रहा था कि टेंट छोड़ के घर जाएं, बट जाना पड़ता है। आखिरी से तो मैं यहाँ भी केट में काम करता हूँ। सबसे पहले आपका कॉन्ग्रेचुलेशन आपको सरपास ट्रैक के लिए, बहुत अच्छा आपने ट्रैक किया है। तो ब्रीफिंग, लास्ट टाइम ब्रीफिंग था कैसे पहुंचेंगे हम लोग कसोल। ये नज़ारा बहुत अच्छा लग रहा था, इतने सारा भीड़। बाकी ये भाई साहब पीछा छोड़ ही नहीं रहे थे। नीचे उतरते टाइम पे भी हम लोगों को मतलब और ज़्यादा ये करना पड़ा, क्योंकि बारिश हो चुकी थी, सूख गया था और मिट्टी धुल गई और फिसलना मतलब इतना ज़्यादा था कि पैर एक जगह रखो टिकाओ तो दूसरा जगह खिसक जाए ऐसा। एक हमने सोचा एक दो गिरे भी थे। और ये पेड़ के जो ये हैं स्टीम है, इससे लगता है और भी ज़्यादा लगता है, लगा भी था। इतने ज़्यादा बालू है ना, डस्ट है, तो पैर किसी का भी फिसल सकता है थोड़ा सा अगर ये ना हुआ तो। और चढ़ते समय इतना तकलीफ नहीं हुआ, उतरते समय जितना हुआ, क्योंकि पैर बहुत ज़्यादा फिसल रहे थे। मन पूरा भरा हुआ था सबका कि इतना जल्दी ख़त्म हो गया, और 2-3 दिन होने से अच्छा था। बट हम लोग को ट्रैक लीडर समझा रहे थे जो ज़्यादा दिन स्ट्रेच होने से तब भी अच्छा नहीं लगता, तो छोटा छोटा जिसका जितना मोहलत है उतना ही ठीक है। ये यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक नहीं बोलूँगी, थोड़ा सा चैलेंजिंग था, क्योंकि थोड़ा पानी आके रास्ता थोड़ा फिसला हुआ था। और यहाँ पे हम लोग को बहुत सारे लोग दिखे जो कि इजरायली थे, रशियन थे, सो वो लोग भी मज़े कर रहे थे। बट वो लोग यहीं तक थे, वो लोग ऊपर नहीं आए थे, हम लोग ऊपर से नीचे आ रहे थे। पानी का जवाब एकदम थोड़ा सा भी कोई खिसका या मैं खिसकी कहीं कहाँ पहुँचूँगी, इंडिया का कौन सा कोने में एक्चुअली पहुँचूँगी कि नहीं पहुँचूँगी, फॉसिल्स बन जाऊँगी, वही चल रहा था मन में। जो भाई ठीक से रास्ता तो क्रॉस कर जाऊँ।
बहुत दिन बाद इधर अकृति नहाना ले ला फिर हम चढ़ जाते हैं पीछे तरफ से साथ पास चढ़ जाएंगे। मणिकरण में गर्म पानी वहाँ नहा लेना। रेस्टिंग पॉइंट है तो उठो ना जाना आगे हम लोग फिर झुंड बना कर निकले, आगे बढ़ते गए। बस थोड़ा हड़बड़ी है, जो आज कौशल रुक जाएंगे उनके लिए ठीक है, बट मुझे तो आज फ्लाइट पकड़नी है। आज नहीं, एक्चुअली कल पकड़नी है, बट आज किसी भी तरह हम लोग, मेरा बस था भुंटर से, तो भुंटर पहुंचनी है। उसके बाद चंडीगढ़ की बस पकड़नी है। ये ऑलमोस्ट हम पहुंच गए, और ये जो रहा, ये तो पूरा कांप जाने वाला सीन था। ये पार्वती रिवर का जो आवाज़ है ना, डराने वाली है एकदम। ये हम जीप में भी चढ़ गए, सब चढ़ गए हम, सारे जितने मन में इच्छा थी सब कर लिए हम। जीप में तो चढ़ा सही, पर बहुत डर लग रहा था। ये रहा मणिकरण हॉट स्प्रिंग। बड़ी मुश्किल से 10-15 मिनट बिताए हैं इसका अंदर। For the landing, requesting cabin clearance, please. तो मैं बैक टू कोलकाता, फिर मिलते हैं कभी दूसरे तरफ।